नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्यों महत्वपूर्ण है। आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मेरा मानना है कि आपका 3 सबसे बड़े अस्त्र होते हैं। जो पहला शस्त्र होता है आपका, वो होता है आपका सिलेबस। दूसरा होता है विगत वर्ष के प्रश्न पत्र और तीसरा होता है आंसर राइटिंग। यदि आप इन तीनों पे काम कर रहे हैं तो आप को सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप यदि सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या आप सिलेबस शुरू करने वाले हैं अपने पढ़ाई अपनी स्टडी, तो अभी से आपको अपने सिलेबस के साथ पीवाईक्यू के साथ सामंजस्य बनाना होगा। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको पीवाईक्यू इसलिए देखना है कि आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किस दिशा में जा रहा है। आप देखोगे कि 2014 से पहले जो यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न था वो अलग है। 2014 के बाद अलग हो रहा है और अभी वर्तमान में आप देखोगे कि 2020, 21, 22 में यूपीएससी थोड़ा सा भिन्नात्मक रूप से प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रवृत्ति का पता चलना ही आपके उत्तर लेखन को एक सही दिशा देगा और ये सही दिशा होने का मतलब है कि मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो इसलिए जरूरी है पीवाईक्यू से हमें यह भी पता चलता है कि हमारी तैयारी की दिशा कितनी है और जो हमें पढ़ा रहा है वो किस दिशा में हमें ले जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता चलेगा या आप पेपर देखोगे, यदि हम 2014 का सबसे पहले पेपर उठा रहे हैं तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप देखोगे कि यहां पर जो आपका भाषा विज्ञान है, ये पीवाईक्यू आपको बताएगा कि क्वेश्चंस का रिपीटेशन कहां से हो रहा है, कहां पे जो प्रश्न है उनकी पुनरावृत्ति हो रही है और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको तो हमें करना ही करना है क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति प्रत्येक वर्ष हो रही है। आप देखोगे कि आप यदि 10 साल का पेपर कर लेते हो हिंदी साहित्य में, तो उन 10 साल के पेपर से आप संभवतः आने वाले साल में जो भी प्रश्न बनेंगे आप उसको बड़े ही संजीदगी के साथ लिख सकते हैं। भाषा विज्ञान में क्या है कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति है। आप देखोगे खुसरो, अवधि, अभ्रंश, रहीम, ये अनिवार्य में भी है और ये प्रश्न जो है आपको पता चलेगा कि 10 नंबर के भी आ रहे हैं, 15 नंबर के भी आ रहे हैं और 20 नंबर के भी आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू से पता चलता है कि हम जिस क्वेश्चंस को देख रहे हैं वो 10 नंबर का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है और 20 नंबर का भी हो सकता है। यानी कि हमें किन किन टॉपिक को इतनी गहराई से पढ़ना है ताकि हमें पता चल सके कि वो कितने नंबर का प्रश्न आ रहा है। पता चला हम कुछ टॉपिक को एकदम हल्के मुल्के पढ़े हैं और 20 नंबर का आ रहा है, कैसे उत्तर लिख पाओगे फिर? तो हमें समझना होगा ये पीवाईक्यू के थ्रू कि हमें कहां ज्यादा फोकस करना है, कहां कम करना है, कौन से प्रश्न हैं जिनकी पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। अब देखो एक प्रश्न है, संत साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न पेपर फर्स्ट के भाषा विज्ञान में आ रहा है और ये क्या है आपके पेपर फर्स्ट के सेक्शन ख में भी है। अब यहां पे जब इसका उत्तर लिखोगे तो यहां पे भाषिक अनुक्रम, भाषिक विकास और भाषिक संवेदनाओं के साथ जोड़ना होगा, है ना, क्योंकि यहां यह प्रश्न भाषा विज्ञान में पूछा जा रहा है। प्रश्न कहां से तुलना कर रहा है वो भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही बताएगा। तो बिना पीवाईक्यू के आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में नहीं है। तो पीवाईक्यू बिल्कुल देखते चलना है और पूरे 10 साल का पेपर आपके आंखों के सामने होना चाहिए। आपको टिप्स में होना चाहिए कि 2014 में प्रश्न पूछा है, 2015 में पूछा है, 2016 में पूछा है, यह आपको पता होना चाहिए। तो भाषा विज्ञान में आप देखोगे कि जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है वो लगभग पुनरावृत्ति हो रही है। अब देखो 2014 का हमने प्रश्न देखा, यहां पे भी रहीम पूछ रहे हैं, दक्षिणी हिंदी है, अगले साल भी पूछ रहा है, सीधा प्रश्न पूछ रहा है। बस भाषा के साथ आपके साथ क्या थोड़ा सा फेरबदल किया जा रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको आईना दिखाएगा और आप इसके अनुरूप अपना आंसर राइटिंग करो। आपको इस एग्जाम में 300 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और पीवाईक्यू से हमें क्या पता चलता है। तो आप देखोगे कि ये तो हमने भाषा विज्ञान को लेकर कुछ मोटी मोटी बातें कही। हम अन्य वीडियो में हम स्पेशली भाषा विज्ञान पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे करना है। अब देखो सेक्शन बी, यहां पर आप देखोगे कि झूठा सच के आधार पर यशपाल की जीवन दृष्टि। आपको मैंने सिलेबस दिखाया था, सिलेबस में कहीं भी यूपीएससी नहीं कह रहा है कि झूठा सच पढ़ना है। अब यदि ये प्रश्न अनिवार्य में है, अब क्या करोगे? टीचर ने तो आपको बस क्या पढ़ाया, केवल दिव्या पढ़ाया यशपाल का। अब ये पीवाईक्यू ने देखोगे तो पता कैसे चलेगा यूपीएससी की दिशा किस ओर है। आपको पता है कि ये यशपाल की रचना है और अनिवार्य प्रश्न में अर्थात ये 10 नंबर का प्रश्न है। यदि आपको थोड़ा बहुत पता है तभी तो आप कुछ लिख सकते हो। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कोई भी रचना जो आपको पढ़ना है, जिस रचनाकार की, उनकी एक दो रचनाओं को और पकड़ लीजिए, उनको समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है। आप लड़ाई नहीं करने जाने वाले यूपीएससी की। क्वेश्चन आपने क्यों दे दिया? सिलेबस में नहीं था, है ना। तो ये आपको पता चला पीवाईक्यू से कि यूपीएससी हमें क्या कर रहा है, इस तरीके से पूछ रहा है। अब जगदीश चंद्र माथुर का नाट्य शिल्प, ये लगभग आप देखोगे पेपर फर्स्ट का जो अंतिम सेक्शन है वहां से ये टॉपिक है। आप उसको कई बार स्किप कर देते हो। सिलेबस का कोई भी हिस्सा हमें छोड़ना नहीं है। ये पीवाईक्यू हमें बताता है कि सबको पढ़ना है, थोड़े सतही ज्ञान भी रखना है, लेकिन हमें सबके बारे में जानना है। नहीं तो आपके साथ क्या होगा, 10 नंबर यूं ही चला जाएगा। तो यही यूपीएससी है और यूपीएससी खूबसूरती भी है। इसीलिए कई लोग क्या है, बड़ी आसानी से इसमें मार्क्स ला रहे हैं और कुछ लोग क्या है, बोल रहे हैं कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। आपका सही दिशा है तो आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखो 2014 का एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं और प्रश्न क्या है, आधे अधूरे के महत्व पर प्रकाश डालिए। सिलेबस में कहीं लिखा हुआ है मोहन राकेश की रचना आधे अधूरे? नहीं, केवल क्या लिखा हुआ है, हमें पढ़ना है आषाढ़ का एक दिन। आपके शिक्षक ने भी क्या कहा, बच्चे आषाढ़ का एक दिन पढ़ लो, आपका हो जाएगा। और मैं क्या कहता हूं हमेशा, किसी भी रचनाकार की 2-3 रचनाओं को पढ़िए, पूरी उसके थीम के बारे में जानिए। मैंने आधे अधूरे पढ़ाया हुआ भी है। अब प्रश्न यहां से पूछ रहा है। तो पीवाईक्यू वास्तव में आपको आईना दिखा रहा है और ये आईना देखोगे तभी चीजें समझ में। अब कई लोग कह रहे हैं कि महादेव वर्मा से क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी बार बार। हाँ भाई पूछ रहा है, सिलेबस में है। यूपीएससी ने केवल लिखा हुआ है महादेव वर्मा। आप जब आधुनिक काल के सिलेबस को देखोगे वहां पर प्रमुख कवियों में महादेव वर्मा है। रचनाएं कोई नहीं पढ़नी है, आपको पता है सिलेबस में यूपीएससी नहीं लिखा, लेकिन यूपीएससी ने इतना जरूर कहा है कि महादेव वर्मा को पढ़ लो। तो भाई हम उनसे तो प्रश्न पूछेंगे। तो जो रेखा चित्र से भी इनसे प्रश्न पूछ रहा है और इनकी एक रचना आपको पता है हमारे निबंध निलय में है, यथार्थ और आदर्श। 2021 में इससे व्याख्या पूछा गया है। अब मुझे बताइए पीवाईक्यू देखने से क्या पता चल रहा है आपको? अब बहुत सारे बच्चे आते हैं तैयारी करने, क्लास चल रहा है, एकदम लाहलोट होके एकदम मस्त मजा ले रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारा तो हो गया। कहीं पढ़िए, किसी से पढ़िए, एक याद रखिए, आपके 3 ही हथियार हैं, सिलेबस, पीवाईक्यू और आंसर राइटिंग। इस पे अच्छा कमांड करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता यूपीएससी से, ठीक है। तो पीवाईक्यू देखते रहेंगे तो आंखें और आपको रूह चौकन्ना रहेगा कि क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ चीजें आपको और दिखा रहा हूं पेपर के माध्यम से। ये तो पेपर फर्स्ट में आपने देखा कि क्या आपको चीजें इंगित कर रहा हूं मैं। पेपर 2 की तरफ आइए। अब यदि आप पेपर 2 में देखोगे तो व्याख्या जो क्या अनिवार्य है पद का, तो आपको यहां से देखना है कि कहां कहां से पद पूछे जा रहे हैं। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जितनी भी रचनाएं हैं जो मूल पाठ्य पुस्तक है उसको यूपीएससी ने कहा है पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ना है। पढ़ोगे तभी तो जान पाओगे कौन रचना कहां से है। नोट्स के थ्रू आपका वो वैचारिक विकास नहीं हो सकता जो मूल रचनाओं को पढ़ने से होगा। इसीलिए मैं कहता हूं मूल रचनाएं पढ़ना ही पढ़ना है। किसी रचनाकार की अन्य रचनाओं को भी पढ़ लीजिए, नुकसान नहीं करेगा, आपको लाभ ही देगा।
अभी तो उससे आप तभी तो तुलना कर पाएंगे। तो आप यहां देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से व्याख्याएं पूछी जा रही है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था। अगे तो आप जब तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि कहां से गद्यांश आ रहे हैं, कहां से पद्यांश पूछे जा रहे हैं। तो ये पीवाईक्यू आपको एक बेहतर दिशा देगा और आपको पता चलेगा कि हमें कैसे पढ़ना है, किन प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करना है। अब देखो कामायनी से एक प्रश्न है। कामायनी के आधार पर बताना है कि बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। हमारे सिलेबस में यूपीएससी ने क्या कहा है कि कामायनी केवल 2 सर्ग पढ़ने हैं। आप 2 सर्ग पढ़ के खुश हो गए। प्रश्न केवल 2 सर्ग से नहीं पूछेगा, पूरी रचना से पूछेगा। तो जब कामायनी पढ़िएगा तो संपूर्ण रचना धर्मिता के साथ आपको पढ़ना होगा। जितने सर्ग है उन सभी को जोड़कर पढ़ना है। उन 2 सर्गों पे व्याख्या आएगा, पर प्रश्न जो पूछेगा यूपीएससी वो कहां से पूछेगा? पूरी रचना क्रम से पूछेगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या करना है। अब देखिए ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से पद्मावत महाकाव्य निराला विवेचन कीजिए। अब ये मैं बोलूं कि यहाँ का कुछ हिस्सा भाषा विज्ञान से जुड़ेगा। आप जब अवधि पढ़ रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था, तो अवधि की विशेषताओं को मैंने बताया था। तो उसमें 2 स्वरूप हैं, एक साहित्यिक, एक ठेठ अवधि। और किसकी विशेषता है? पद्मावत में, जैसी के द्वारा। आप भाषा विज्ञान में चीजें पढ़ चुके हैं तो उसका इंटरलिंक यहां से होगा। यानी मैं कई बार कह चुका हूं कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड आपस में जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। सभी चीजें आपस में क्या होगा? जुड़ता चला जाएगा। आगे देखिए, क्या आप समझते हैं कि भारत भारती में व्यक्त कवि के कतिपय विचार पुराने पड़ गए हैं और उससे सहमत होना कठिन है? इस संदर्भ में भारत भारती की प्रासंगिकता पर विचार करें। ये प्रश्न आसान है, कर लेंगे। आगे देखते हैं। पीवाईक्यू से आपको एक बेहतर समझ बनेगी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना ज्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीजें दिखाई देगी आपकी। अब देखो यहां से पूछ रहा है गद्यांश। अब गद्यांश में आप देखोगे तो आपको मैंने कहा था कि सभी मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना है। तो गद्यांश को पढ़ोगे तो आपके पास जो नोट्स है, जो आपको मिला है, आप नोट्स पे केवल भरोसा कर रहे हो तो उस नोट से काम नहीं चलने वाला, आपको पढ़ना होगा। उसमें आपको ये सारे गद्यांश नहीं दिखाई देंगे। आप किसी का नोट्स उठा लो, यदि बताओ कि निबंध निलय जो प्रश्न यूपीएससी पूछा है गद्यांश का, वो किसी के नोट्स में है? नहीं है। तो फिर कैसे कर रहे हो? पूरा हिंदुस्तान उस नोट्स को पढ़ रहा है। इसीलिए पिछले 2 सालों से हिंदी लिटरेचर में अंक कम आ रहे हैं। टॉपर्स भी गद्यांश में गलती किए हैं। और मेरा फोकस होता है आंसर राइटिंग में कि आप कहीं से क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, आप ट्रैप नहीं होगे। आपको उत्तर लिख कर आना, आप लिख कर आओगे। देखो मैलांचल, तो आपको पता चलता है पीवाईक्यू से कि क्वेश्चंस कहां से पूछ रहा है। आप नोट्स पे यकीन करो कि नहीं करो, नोट्स अधूरा तो नहीं है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही दिशा में है या नहीं है। तो पीवाईक्यू आपको एक बेहतर समझ पैदा करता है। तो जिनके पास पीवाईक्यू नहीं है वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वेबसाइट के थ्रू भी जाकर आप इस पीवाईक्यू को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यही आपको बता सकता है कि आपको किस तरह तैयारी करना है, कौन से प्रश्न है जो 10 नंबर में आ रहे हैं, कौन से प्रश्न 15 नंबर में आ रहे हैं, कौन 20 नंबर में आ रहे हैं। तो ये सारा चीज आज जाकर अभी से जो बच्चे 2024 में देना चाहते हैं, 25 में, या जो भी तैयारी करना शुरू किए, ये सब के लिए अनिवार्य है कि पीवाईक्यू देखो। और जहां समस्या आई आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बेहद जरूरी है पीवाईक्यू का। तो आपको काम करना है 2014 से पेपर उठाना है और 2022 तक के सारे पेपर को देखना है कि यूपीएससी किस दिशा में जा रही है। आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीजें पता चलेगा। आपको भाषा विज्ञान में यह बात पता चलेगा कि किन टॉपिक ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ना है। खड़ी बोली से 40 नंबर 50 नंबर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें कनेक्ट साइनोप्सिस बनाना है।
आप सभी को कि पीवाईक्यू में कौन कौन से प्रश्नों की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। अपभ्रंश पे वही क्वेश्चन सब जो भाषा के फेरबदल के साथ आपके सामने आ रहा है, किन रचनाओं पे यूपीएससी अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हिंदी प्रतिभ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का हिंदी पत्रकारिता को प्रदत्त योगदान बताएं। एक रचना जो आप भारतेंदु काल में पढ़ रहे हो, उनसे सीधा प्रश्न पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? अनिवार्य प्रश्न में। आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है यूपीएससी, तो किस तरीके से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, कैसे पैटर्न बदल रहा है। आप यही 2021-22 का पेपर देखोगे तो वहां पर चीजें बदल। अब फिर देखो, झूठा सच फिर से पूछ रहा है, ठीक है, तो महादेव वर्मा फिर से पूछा हुआ है, संस्मरण के माध्यम से, रेखाचित्र के माध्यम से पूछा हुआ है। तो अब आपको ये बात मुझे लगता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगी क्यों प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है। तो आज ही जाकर सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, और जो लोग देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने पेपर देख के क्या एनालिसिस किया। आप अपने कमेंट्स मुझे जरूर करना, और जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं एक नए तथ्यप्रद जानकारी के साथ हिंदी साहित्य की और सूचनाओं के साथ आप सभी से जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।